आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी। पेपर कोड 102 सेमेस्टर परीक्षा 2023-24 का हल प्रश्न पत्र DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। पहले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बहुपद विवाह, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। बहुपद विवाह की परंपरा में एक स्त्री का एक साथ कितने पुरुषों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकती है? तो संख्या निर्धारित नहीं है, कोई निर्धारित संख्या नहीं है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। धर्म की व्याख्या के लिए पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले विचारक हैं। तो यह इमाइल दुर्खिम, यह अवधारणा इमाइल लुइस डूमा के द्वारा भी दिया गया है, लेकिन जाति की उत्पत्ति के अंतर्गत इसको व्यक्त किया गया है। तो धर्म के आधार पर पवित्र और पवित्र की धारणा का विकास किया इमाइल दुर्खिम ने। तो इसको आप देख लेंगे। धर्म की भूमिका है, तो वह धर्म कौन सी भूमिका निभाता है? तो ये देखें, पवित्रता संबंधी आचरणों को प्रोत्साहन देना। बी, व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना। सी, विपत्ति में लोगों की सहायता करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे आए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है? तो ए ऑप्शन है आपका, समाज व्यक्तियों का संघ है। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। सी, समाज आर्थिक संबंधों के अमूर्त व्यवस्था है। डी, समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। पांचवा क्वेश्चन देखें। मानव समाज पशु समाज से किस अर्थ में भिन्न है? तो भाई एक प्रमुख अंतर इसमें होता है, और वो है कि मनुष्य के पास संस्कृति है और जानवर के पास संस्कृति नहीं है। तो मानव समाज की एक विकसित संस्कृति होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। GS घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई? तो इन्होंने 6 विशेषताएं जाति की बताई हैं। इसको देख लेंगे। सातवां क्वेश्चन देखें। 19वीं शताब्दी तक भारत के सामाजिक चिंतन को यूरोप के विचारक इस कारण समाजशास्त्री नहीं मानते थे क्योंकि पूरा चिंतन हमारा जो है धार्मिक और दर्शन शास्त्र पर आधारित है, दार्शनिकता पर आधारित था। इस वजह से समाजशास्त्रीय चिंतन इसको नहीं माना जाता। आठवां देखें। भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन की आरंभिक अवस्था में निम्नलिखित में से किसे एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है? तो ये है विनय कुमार सरकार। तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम जो है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक नातेदार नहीं कहा जाएगा? ये ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका, साले की पत्नी। बी, बहन का पति। भाई की पत्नी। डी, पत्नी का भाई। तो यहाँ पे द्वितीयक रिश्तेदार कौन है? तो बहन का पति द्वितीयक रिश्तेदार होगा, भाई की पत्नी द्वितीयक रिश्तेदार होगी, डी, पत्नी का भाई द्वितीयक रिश्तेदार होगा, जबकि साले की पत्नी जो है वो तृतीयक रिश्तेदार होगी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया गया है? तो ये किया गया है मानव शास्त्र के अंतर्गत। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आप देखें। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र दोनों के विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं? तो कन्फ्यूजन की स्थिति है, इसको आप सी ऑप्शन में बता रहा हूँ, संस्कृति जो है दोनों की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। रॉबर्ट बिल ब्रीफाल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक रूप क्या है? तो इनके अनुसार परिवार का प्रारंभिक रूप है मातृसत्तात्मक परिवार। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखें आप। पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस एक का उदाहरण है? तो क्या वो विवाह संबंधी स्वजन है, या प्राथमिक स्वजन है, या द्वितीयक स्वजन है, या संरक्त स्वजन है? तो ये है संरक्त स्वजन। 14वां देखें आप।
निम्नलिखित में से विवाह है? तो विवाह क्या है? तो विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है, तो एक संस्था है। सी ऑप्शन आपका टिक करेंगे आप जो है। 15वां, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वेस्टन मार्क। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। 16वां क्वेश्चन है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो भाई ये दिया जा रहा है रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह। निश्चित है कि परिवार में रक्त संबंध और विवाह संबंध पाया जाता है। बी देखें आप जो है, सामान्य पूर्वज वाला एक समूह होता है, तो परिवार जो है एक सामान्य पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानता है। सी, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति परिवार की संरचना करता है, एक घर में रहने वाले व्यक्तियों का समूह। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि एक घर में रहने वाले सभी व्यक्ति जो है वो एक ही परिवार के सदस्य हों। आइए 17वां क्वेश्चन हम देखते हैं। नातेदारी व्यवस्था में कुछ संपार्श्व संबंधियों को उन्हीं शब्दों से संबोधित किया जाता है जो समरक्तीय संबंधियों पर लागू होता है। ऐसे शब्दों का संबंध है तो किस प्रकार के नातेदारी है? तो वर्गीकृत संज्ञाओं के द्वारा देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी 18वां देखें, निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी संबंध के अंतर्गत नहीं आता? इसमें से कौन नातेदार नहीं होगा? तो ए ऑप्शन देखें, मित्र की पत्नी। बी ऑप्शन देखें, भाई की पत्नी। सी ऑप्शन देखें, पत्नी का भाई। डी ऑप्शन देखें, बहन का पति। तो इसमें जो मित्र की पत्नी होगी वो नातेदार के अंतर्गत नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19वां देखिए आप, पत्नी के भाई की पत्नी नातेदारी की किस श्रेणी में आएगी? तो पत्नी के भाई की पत्नी नातेदारी की किस श्रेणी में आएगी? इसका मतलब है कि साले की पत्नी जो है किस श्रेणी में आएगी? तो वो आती है तृतीयक नातेदारी में, तृतीयक नातेदारी। 20वां क्वेश्चन देखें आप जो है, किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक हैं। किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक हैं तो वह है रॉबिन फॉक्स। ए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रॉबर्ट मॉर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो ये है सापेक्षिक अभावबोध या सापेक्षिक वंचना। 22 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? तो भाई क्षेत्रीय समूह किसे कहा जाएगा? तो उसके जो एक क्षेत्रीय विशेषता रखती हो, तो यहाँ पे देखें ए जनजातीय समूह को एक क्षेत्रीय समूह कहा जा सकता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23वां देखें, समनर ने किस पुस्तक में संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया है? तो ये जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जा, फ्लॉकवेज होगा, ये फॉकवेज लिखा है, फ्लॉकवेज पुस्तक होगा ये। तो इसी पुस्तक में समनर ने जो है संस्था के उद्विकास का वर्णन किया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? इस पर कन्फ्यूजन की स्थिति है। मैकाइवर सी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप लोग देख लेंगे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो है इसका एक बार जांच कर लेंगे आप 24वें नंबर का। आइए 25 नंबर क्वेश्चन पर देखें आप, सूची को जो है सुलमित करना है, तो ये करना है। तो यहाँ आप देखें तो ये जो सूची सुलमित होगी वो ऑप्शन डी आपका सही है। इसमें देखें आप कि समिति की अगर हम बात करें कि समिति किसे कहेंगे, तो जो छात्र संघ होगा वो समिति होगी। समुदाय किसे कहेंगे? तो एक जनजाति को हम समुदाय कह सकते हैं। उसके बाद देखिए संस्था क्या है, तो एक विवाह क्या है, एक संस्था है। अब प्रथा क्या है, तो एक अंतर्जातीय विवाह, जो अंतर विवाह जो होता है एक प्रथा के रूप में केंद्र में है। तो कुल मिला जुला कर आप देखें तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ सही हो रहा है। 36 समूह एवं उदग्र समूह का वर्गीकरण, ये क्वेश्चन जो है यहाँ कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। 36 समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण करने वाले समाजशास्त्री हैं, तो ये कौन है? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है ये आ जाएंगे मिलर। इन्होंने 36 समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण किया है जो है, तो मिलर को आप लगाए होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने ऐच्छिक एवं अनिवार्य समूह को स्पष्ट किया है?
तो ऐच्छिक और अनिवार्य समूह को जो स्पष्ट किया है उनका नाम है वीरस्टिड। इसमें ऑप्शन में नहीं है, वो वीरस्टिड ऑप्शन में नहीं है। एक एल्बुड नाम दिया जा रहा है। इनका जो है ऐच्छिक और अनैच्छिक वर्गीकरण है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है वो। अगर सही माना जाए तो एल्बुड भी माना जा सकता है, लेकिन इन्होंने ऐच्छिक और अनैच्छिक कहा है, ना कि अनिवार्य कहा है। तो आप इसको देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखें आप जो है, निम्न में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। भाई द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है तो योजनाबद्ध रूप से निर्माण। तो द्वितीयक समूह का निर्माण जो होता है योजनाबद्ध तरीके से होता है, ये भी विशेषता है उसकी। बड़ा आकार, जो द्वितीयक समूह होते हैं निश्चित रूप से बड़े होते हैं। वैयक्तिक संबंध, तो भाई वैयक्तिक संबंध जो है ये विशेषता है प्राथमिक समूह की, इसलिए सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 29वां देखें। द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है। ये कथन किसका है। एक परिभाषा पूछ दिया गया, द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिसमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है। तो ये कहा है जो है ऑगबर्न निम्कॉफ ने। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो समाजशास्त्र के जनक कौन है, जानते हैं आप इसको, अगस्त कॉम्ट लगा लेंगे आप जो है। 31 नंबर क्वेश्चन देखें। 1838 में समाजशास्त्र नाम देने से पहले अगस्त कॉम्ट ने इसे क्या नाम दिया था। तो इसे नाम दिया था सोशल फिजिक्स। तो 31 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ आपका। 32 पे आते हैं हम जो है। हैरी जॉनसन, 32 नंबर क्वेश्चन देखें। हैरी जॉनसन ने समाज को क्या माना है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं। हेनरी जॉनसन जो है समाज को सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखें। स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो जॉर्ज सिमेल हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर देखें आप। कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है। तो ये मानने वाले हैं इमाइल दुर्खीम। तो डी नंबर सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखें। मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के आधार पर परिभाषित किया है, इसलिए बी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। संस्कृत की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है। तो यहाँ हम देखें, संस्कृत की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं सांस्कृतिक तत्व। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखें, किसने सामान्य बोध और समाजशास्त्रीय बोध के अंतर तथा संबंध को स्पष्ट किया है। अंतर तथा संबंध को स्पष्ट किया है। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। दो ऑप्शनों में जो है लगा हुआ है मैकाइवर, पेज और वेरस्टेड। जो भी सही हो उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखें। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है। तो भाई समिति जो है, गांव को हम समिति कहते हैं। तो आप देख लें, गांव जो है समिति नहीं होगा, इसको हम समुदाय के रूप में देखते हैं। इसको आप सही करेंगे। बाकी कॉलेज, समाज सुधार संगठन, राजनीतिक दल, ये सभी समिति के अंतर्गत आते हैं। गांव समुदाय के अंतर्गत आता है। 39 नंबर देख लें। कौन सी अंतर समूह की विशेषता नहीं है। अब अंतर समूह की विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ देखिए, ए ऑप्शन देखें, छोटा आकार। तो अंतर समूह का आकार छोटा होता है, ये विशेषता है उसकी। समूह कल्याण की भावना भी होती है अंतर समूह में, हम की भावना भी होती है। हितों में संघर्ष, तो हितों में संघर्ष नहीं पाया जाता अंतर समूह में, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हितों में संघर्ष। 40 नंबर देखें। मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है किंग्सले डेविस। तो बी आपका आंसर सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखें। समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है। समाज किससे बनता है। तो समाज बनता है व्यक्तियों के बीच संबंध से। जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे से संबंध बनाता है, तो उसी संबंध से जो समाज का निर्माण होता है। आइए चलते हैं अब जो है 42 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं। सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। तो हम की भावना, भाई ये तो सामुदायिक भावना में शामिल होती है।
दायित्व का भाव भी होता है सामुदायिक भावना में, निर्भरता की भावना भी रहती है, स्वार्थ की भावना। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। स्वार्थ की भावना नहीं पाई जाती सामुदायिक भावना में, स्वार्थ का स्थान नहीं होता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे समुदाय का पूर्ण उदाहरण कहा जाएगा। ये कन्फ्यूजन की स्थिति है, लेकिन सी ऑप्शन संभवतः इसका सही होगा। एक बार आप लोग भी मिला लीजिएगा, कोरी प्रजाति के लोग। चलिए, क्योंकि समुदाय की विशेषता जो है क्षेत्र और हम की भावना, निर्धारित क्षेत्र और हम की भावना होती है जो है। और यहाँ पे आप देखें कि आजमगढ़ में रहने वाले सिख, यहाँ भी क्षेत्र बता रहा है, हम की भावना को दर्शाने का प्रयास किया गया। तमिलनाडु के श्रमिक जो है यहाँ भी बताने का प्रयास किया गया, जिला जेल को भी बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन सामान्य तौर पे आप देखें तो गोरी प्रजाति का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में वो पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों में हम की भावना भी अधिक पाई जाती है अन्यों की तुलना में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखें, मनुष्यों का एक समूह जिसे सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है, उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखें, इसको हम समिति कहेंगे, लेकिन समिति का अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है, समान उद्देश्य तो होता नहीं। फिर भी जब गठन करने की बात आ रही है तो समुदाय का विकास स्वतः होता है, उसका गठन नहीं किया जाता। व्यक्तियों का समूह वो भी होता है, लेकिन उसका विकास स्वतः होता है, उसका गठन नहीं किया जाता व्यक्तियों के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखिए कि समिति को लगाया जा रहा है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। समिति एक साधन है, ए समिति एक साधन है, बी संस्था एक साधन और साध्य दोनों है, समिति स्वतः विकसित होता है, संस्था की प्रकृति अस्थायी है। तो यहाँ आप देखें कि संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है, अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। समिति का स्वतः विकास नहीं होता, बल्कि स्वतः विकास नहीं होता, बल्कि इसको निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। संस्था एक साधन है, साध्य नहीं है। ये भी ऑप्शन इस संस्था, ये भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। एक ऑप्शन आपका सही है कि समिति एक साधन है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम समिति का निर्माण करते हैं, तो समिति एक साधन है, ये जो है ऑप्शन सही प्रतीत होता है। तो इसको आप देख लेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखें आप, रॉबर्ट मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो वह सापेक्षिक अभावबोध या सापेक्षिक वंचना। अपनी जाति के अंदर विवाह करना किस नियम से संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन देखें तो वह अंतर्विवाह का नियम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से विवाह है, तो विवाह क्या है, तो एक संस्था है। किसने क्षैतिज समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण किया है। क्षैतिज समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण किसने किया है, तो वो मिलर ने किया है। चलिए आगे देखें, नातेदारी शब्दावली में पिता शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये विशिष्ट संज्ञा से संबंधित है या विशिष्ट नातेदार से संबंधित है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए, तो आप इसको देख लेंगे, मिला लेंगे जो है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।